Hello dear student, welcome to DS tutorial. Today we are going to study electric charge and field of class 12th NCERT chapter number 1. इस इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड वाले चैप्टर में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जिसे हमें कवर करने हैं आज की क्लास में, उसे सबसे पहले मैं लिख देता हूं और उसके बाद वन बाय वन हम एक एक टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसका सबसे पहले क्या इंट्रोडक्शन, दूसरी चीज नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज। अगली बात जो है डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगली चीज है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकेंड पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंड थर्ड पॉइंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये आपके सारे पॉइंट्स हैं जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी क्या है कि ऑफलाइन क्लास में बड़े आराम से आप पढ़ सकते हैं, सामने टीचर पढ़ाते हैं, आपको पढ़ना होता है, लेकिन सेम उसी तरीके से ऑनलाइन में भी है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप कॉपी निकाल लीजिए और नोट करते चले जाइए एक एक पॉइंट्स को, जिससे आपका एक बेस्ट नोट्स तैयार हो जाए। तो अब अगली बात क्या है कि इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। जैसे सबसे पहली चीज क्या है, इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? सबसे बड़ी सवाल क्या है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो किसी बॉडी में चार्ज का आ जाना, किसी बॉडी में चार्ज का आ जाना, किसके वजह से आ जाना, इस चीज के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहली चीज याद रखना है कि कोई भी बॉडी तभी कोई चार्ज एक्वायर करती है जब उसकी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का संख्या, या हम बोले नंबर्स जो है वो सेम नहीं होते। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो क्या बोले, तो सिंपल लैंग्वेज में ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, लिख देते हैं ताकि आप नोट्स भी बना लो साथ में। Definition of electric charge.
क्या लिखेंगे इसमें कि इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज कैरेक्टरिस्टिक property of matter which can be observed when number of electron in an orbit of an atom, in an orbit of an atom is not equal to number of proton in nucleus, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। अगर हम सिंपल शब्दों में इसे बोले तो क्या बोले, देखिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हर एक मैटर का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, और साथ में इसे हम तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम के ऑर्बिट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो ऑर्बिट में होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर नहीं होगा, तभी हम इलेक्ट्रिक चार्ज को फील कर सकते हैं। जैसे क्या है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ रूटीन व्हेन देयर इज द थंडरस्टॉर्म, व्हेन यू टेक ऑफ द polyester or silk cloth in the dark room, you can see the bright spark and sparking sound also. अब जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कार की सीट पे आप बैठे हुए हो, अचानक से ब्रेक मार दिया तो आप कार की सीट पे स्लाइड होते हुए उसके मेटेलिक हैंडल तक जाते हो, और मेटेलिक हैंडल को टच करने के साथ ही आपको झटका सा महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि ड्यूरिंग रबिंग your body acquire a charge, and when you touch the metallic handle of car, the charge will get discharged to that, and that will that will cause shock to you. तो ये सारी बातें हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है डेली लाइफ में हम महसूस करते हैं। और जैसे क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का अपना एक इतिहास है। 600 BC में थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने, जो कि ग्रीक के रहने वाले थे, उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया। ठीक है, और वहां पे कैसे पता चला, तो एम्बर की रॉड को उन्होंने सिल्क या वुल पे रगड़ा था, जिसके वजह से स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस हो गया था। अब स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस हो गया और क्या है कि उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। तो एम्बर जो है ग्रीक में, जैसे समझिए थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन एक वर्ड है, इलेक्ट्रॉन ये ग्रीक का वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग ही होता है एम्बर, इसका मीनिंग ही होता है एम्बर रॉड हमने लगा दिया है। एम्बर मटेरियल है जिसे उन्होंने रगड़ा था, और सबसे पहली बात इलेक्ट्रिसिटी जैसा कुछ महसूस हुआ। इलेक्ट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन से डिराइव्ड वर्ड है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इसी इलेक्ट्रॉन से डिराइव्ड वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन जो वर्ड है ये आया आपका ग्रीक वर्ड से, इसी से डिराइव्ड होकर इलेक्ट्रिसिटी बनी, और इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली व्हाट, दैट फ्लो ऑफ चार्ज ओवर टाइम, है कि नहीं। तो यहां से ये चीज हम बता चुके कि इलेक्ट्रिक चार्ज का व्यवस्था आपको। अब यहाँ पे हम नेचर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मेक ए नोट ऑफ इट, वी विल गोइंग टू इरेज इट। अब अगली चीज क्या है, अब अगली चीज यहाँ पे यही है कि नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज मतलब चार्ज
का नेचर क्या है, साइन क्या है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं भी। तो नेचर ऑफ चार्ज में दो तरह के चार्ज हो सकते हैं, कौन कौन सा? तो पहला वाला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा वाला नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज कब होगा और नेगेटिव चार्ज कब होगा, इसके बारे में ध्यान से देखना है। तो पॉजिटिव चार्ज तब होगा व्हेन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी ग्रेटर देन number of electron, then body is said to be positively charged body. Then the body is said to be positively charged body. और यहाँ पे क्या है कि number of electron will be greater than number of proton. तो बात क्लियर है, बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन विच इज ऑब्वियसली अ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, इफ इट विल बी इन एक्सेस इट विल मेक द होल बॉडी नेगेटिव। तो यहां से समझ में आ रहा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी, जब प्रोटॉन बढ़ जाएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये दो तरीके के नेचर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ कॉमन बिहेवियर भी है, तो आपको पता होना चाहिए। कॉमन बिहेवियर की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं, लाइक चार्ज क्या करते हैं? लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? ये तो क्लास 10 से भी नीचे वाली बात है। अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, है कि नहीं? लाइक चार्जेज रिपेल्स, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट्स। अब सबसे पहली चीज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है पूछ सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक नंबर में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जान लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैं लिख देता हूं यहां पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ऐसे लिखें, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with force, field, etc. of static charge. इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच की मतलब ब्रांच ऑफ साइंस होती है जो स्टैटिक चार्ज के फील्ड, है ना, उससे एसोसिएटेड फोर्सेस के बारे में जानकारी दे। तो उसी ब्रांच ऑफ साइंस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। आगे की पढ़ाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ही बेस होगी, इसमें और नई नई चीजें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, मेक अ नोट ऑफ इट। अगली चीज आती है इलेक्ट्रोस्कोप। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, टॉपिक हैं, जिसे हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज, हटाओ उसको।
It is a device which is used to detect the electric charge. अब यहाँ पे क्या है, एक डायग्राम है इलेक्ट्रोस्कोप का, मैं बना देता हूं, आप लोग देख लीजिए इसको। ये चीज ऐसे है, यहां से एक मेटलिक रॉड आती है, ठीक है, और इसमें डाइवर्जिंग लीव्स लगी हुई हैं इस तरीके से। मैं डाइवर्ज कंडीशन में बनाया हूं इसको। यहाँ पे ये नॉब है, ये नॉब है जिसमें कॉर्क फिटेड, ये ग्लास बॉटम ग्लास बॉडी है जिसमें एक कॉर्क फिटेड है। इसे कॉर्क से लगा के एकदम पूरी तरीके से फिक्स कर दिया। यहाँ पे नॉब है जो कि मेटल का बना हुआ है। साथ में अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, इलेक्ट्रीफाइड मान लीजिए ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, ठीक है। ये गोल्ड लीफ होती है, क्या होती है भाई? गोल्ड लीफ। यहाँ पे ये क्या है? मेटल रॉड है, ये मेटल रॉड है, ठीक है। ये ग्लास बॉडी होती है, यहाँ पे इसे हम नॉब बोल देते हैं। ये वाली चीज इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। मैंने ये डाइवर्स्ड कंडीशन में बनाई है, देखिए कैसे क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रोस्कोप है, ये इलेक्ट्रोस्कोप की लीफ इस तरीके से डाइवर्स्ड कंडीशन में, पहले क्या है नॉर्मली ऐसे रहेगी, लेकिन जो आप चार्ज्ड बॉडी को उसके नॉब के पास लेके आएंगे, तो चार्ज्ड बॉडी को नॉब के पास लेके आएंगे तो उसके वजह से क्या होगा, इसमें डाइवर्जेंस आएगा। चार्ज्ड बॉडी, क्योंकि ये चार्ज है, चार्ज बॉडी है, तो यहां से ये मेटल है, मेटल कंडक्टर होता है, तो इसके वजह से ये चार्ज क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, और कंडक्ट करेगा तो यहाँ पे जो आएगा इस लीफ को क्या कर देगा, ये डाइवर्ज कर देगा। तो बहुत ही सिंपल चीज है। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो किसके थ्रू दिखाया जाएगा, तो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस के थ्रू दिखाया जाएगा। सिंपल है। इलेक्ट्रोस्कोप इज अ सिंपल apparatus which is used to detect the charge, है ना। इसमें गोल्ड लीफ का यूज करते हैं जो कि बहुत हल्की होती है और वो छोटे से छोटे चार्ज को भी डिटेक्ट कर पाएगी, इसलिए गोल्ड लीफ लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला कि किसके वजह से हमें पता चलता है अमाउंट ऑफ चार्ज, तो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस। Degree of divergence is the measure of amount of charge. Amount of charge. तो इस तरीके से है। अगर आप इसके डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। हालांकि जो मेन चीज है, इसका जो पर्पज है वो मैंने बता दिया। ओके, मैं इसे इरेज करता हूं।
अगली बात आती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर की। हालांकि ये थोड़ा सा बेसिक है, इसमें ज्यादा बताने वाली चीज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस चैप्टर के हिसाब से आपको जानना जरूरी है कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या है। कंडक्टर्स, और यहाँ पे हमने लिख दिया इंसुलेटर्स। थोड़ा सा सोचना है कि आप जानते हैं इसका डेफिनेशन, ये बताने वाली चीज नहीं, लेकिन फिर भी बताना इसलिए है क्योंकि आप इस चैप्टर से जोड़ के इन दोनों चीजों को देख पाए। अब कंडक्टर्स क्या है, जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल सी बात करते हैं, जो कॉम्ब होती है कंघी करने वाली, तो उसे आप रगड़ते हो, किसी चीज से रगड़ते हो, अपने बालों से रगड़ते हो, तो आफ्टर रबिंग यू विल सी दैट comb has acquired a property to attract the finer or lighter pieces of paper. पिथ बॉल हो गया, ये सब अट्रैक्ट करने लगता है ना। या नॉर्मली जो आप देखते हैं कि ये अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ रही है, वो किसके वजह से आ रही है। अगर उसी कंघी की जगह पे आपसे मैं बोल देता हूं कि आप चम्मच ले लो, मेटेलिक स्पून ले लो, उसे भी आप रगड़ो, क्या वो होगा? क्या वो भी, उसके अंदर भी प्रॉपर्टी आ जाएगी टू अट्रैक्ट द लाइटर पीसेज ऑफ पेपर? नहीं। तो कारण क्या है? तो कारण यही है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रीडली पॉसिबल, बड़े आराम से वो अपने बॉडी से डिस्चार्ज कर सकते हैं चार्ज को। लेकिन इंसुलेटर्स में क्या होगा, देयर इज द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी, देयर इज द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। इसी वजह से क्या होता है कि वो चार्ज एक ही जगह पे एक्यूमुलेट हो जाता है, और जब चार्ज एक्यूमुलेट होगा तो क्या करेगा भाई, वो प्रॉपर्टी आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की प्रॉपर्टी आ जाती है नहीं, तो अपने अपोजिट चार्ज वाली चीजों को क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। तो वही सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे कंडक्टर्स की बात करते हैं तो क्या हम बोलेंगे, रीडली allow the passage of electric charge through body। अभी पता है आपको एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है मेटल्स। जनरली हमारा ब्लड, ह्यूमंस एंड प्लांट्स है कि। अगली चीज जो है, लिविंग प्लांट की बात हो रही है, ये नहीं कि काट के रख दिया हुआ, लिविंग प्लांट की बात हो रही है। इंसुलेटर्स में तो डू नॉट अलाउ, या हम बोले इट प्रोवाइड हायर रेजिस्टेंस। थोड़ा सा टेक्निकली अगर इसको हम समझें तो इट प्रोवाइड्स हायर रेजिस्टेंस to the flow of charge through the body, है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पे आपको बताया प्लास्टिक, वुड, पेपर, etc. तो कंडक्टर्स are generally used for conducting purpose because they have lot of free electrons in it, and the free electrons are responsible for carrying the charge given at one end to another. Okay, please make a note of it. अब अगली चीज आ जाती है चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्योंकि चार्जिंग बाय कंडक्शन इज सो नॉर्मल है ना। नॉर्मली अगर हम इस बात को देखें, जैसे मान लीजिए कि मेरा ये हाथ वायर है और ये कोई लोहे का टुकड़ा है, इसे मैंने जोड़ा और इसमें कोई करंट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो इसमें पास होगी, क्योंकि ये कंडक्टर्स है। कंडक्टर जनरली अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट, सो इट विल पास।
लेकिन अगर हम थोड़ा सा नॉर्मली बात करते हैं, अच्छा पास होगी तो क्या है, समझिए थोड़ा सा कि इसमें जो चार्ज होगा वो इसमें जाएगा, देयर इज द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज्ड बॉडी। लेकिन अगर हम बात करें इंडक्शन की बात करें, चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करें, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में कोई इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं होता। लेकिन क्या, थोड़ा सा समझना, चार्जिंग बाय इंडक्शन, in this process we only brought the electrified object near the object to be charged. We are not going to make a contact of it. हम उसे जोड़ने नहीं जा रहे, मतलब टच नहीं कराने जा रहे, हम उसे बस पास ले आए। या अगर हम बात करें तो हम क्या बोले इसको, सिंपली वी आर गोइंग टू टेक अ इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट इन विकिनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी चार्ज्ड। In this process, simply अगर हम देखें, in this process we take the electrified object, in this process we take the electrified object near the object to be charged, near the object to be charged। ठीक है, जिसको हमें चार्ज करना है उसके जस्ट पास में ले आते हैं, है ना। इसके वजह से क्या होगा, ये चार्जिंग बाय इंडक्शन इसे हम कहते हैं। अब जैसे हम एक एग्जांपल लें, थोड़ा सा समझिएगा इस बात को, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ये है चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड बॉडी है। चार्ज्ड बॉडी हमने कह दिया कि ये इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। यहाँ पे दो स्फीयर थे हमारे पास, दोनों को जोड़ा हुआ है जी। ये क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, जिसको मैं लिख देता हूँ, ये दोनों एक ही चीज है, इंसुलेटिंग स्टैंड, सॉरी इंसुलेटिंग स्टैंड। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये इलेक्ट्रिफाइड चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज स्फीयर, क्या है, अनचार्ज स्फीयर। लेकिन जो ही पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी यहाँ पे आई तो क्या हुआ, ये अनचार्ज जो था स्फीयर, ये अनचार्ज नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है कि अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो ये पॉजिटिव है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो क्योंकि ये दोनों स्फीयर आपस में टच हैं, तो इट विल एक्टिंग लाइक अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ के सारे नेगेटिव वाले चार्ज क्या होंगे, इस वाले एंड पे आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा, देयर इज द एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। सिंस इट इज पॉजिटिव चार्ज, तो देयर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। देन द पॉजिटिव चार्ज विल accumulate on the another margin, another side of the sphere। जैसे सिंपली अगर हम बात करें, ये पॉजिटिवली चार्ज था, तो पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज बॉडी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जिसके वजह से क्या हुआ, ये सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज बॉडी यहाँ पे एक्यूमुलेट, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इसके वजह से सारे के सारे यहाँ पे आ गए, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई। अब फिर हमने अगला स्टेप क्या किया, देखिए यहाँ, अब अगला स्टेप हमने किया कि ये चार्ज जो बॉडी है इसको हमने रहने दिया यहाँ पे, है कि नहीं, इसको हमने यहाँ पे रहने दिया, यहाँ पे रहने दिया, और फिर इसमें हमने दूरी बढ़ा दी। अब हमने दूरी जब बढ़ाई, क्योंकि ये चार्ज बॉडी अभी भी यहाँ पे है, और अब हमने क्या कर दी, दूरी बढ़ा दी जी, दूरी बढ़ा दिया। तो उस केस में क्या होगा, अब दूरी बढ़ा रहे हैं, इन दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। सिंस ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी यहाँ पे है, तो ये नेगेटिव का नेगेटिव पूरा रह जाएगा और पूरे स्फीयर में नेगेटिवली हो जाएगा, और ये पॉजिटिव का है तो क्या हो जाएगा, ये पूरी पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाय चार्जिंग बाय इंडक्शन, बाय द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन, हाउ कैन यू मेक अ होल पॉजिटिव चार्ज स्फीयर फ्रॉम द अनचार्ज्ड स्फीयर।
तो बड़े आराम से इसी तरीके से होता है। अगर आपको पॉजिटिव बनाने के लिए बोली जा रही है बात, तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले आइए, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट ले आइए, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज उसमें आ जाएगा। ठीक है। या अगर हम बात करें तो इसमें अर्थिंग की भी प्रोसेस होती है, थोड़ा सा इसमें आगे और बात कर लेंगे, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन उसे कराएंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इतना आप समझिए कि इलेक्ट्रिफाइड चार्ज ऑब्जेक्ट है, जो कि पॉजिटिव चार्ज था, इसको हमने दो स्फीयर के माध्यम से समझाया, ये नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, फिर इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, तो ये फुल्ली नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गया, स्फीयर बन गया, ये फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बन गया, है ना। अब एक चीज और आती है यहाँ पे, अर्थिंग। ये अर्थिंग क्या होती है, तो सिंपल, इट इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग चार्ज टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। प्रोसेस ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक चार्ज टू द अर्थ, इलेक्ट्रिक चार्ज टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है कि नहीं। आपके घरों में, अभी घर में तो है नहीं, जनरली जो रोड लाइट लगती है, रोड लाइट में हर एक 15-20 के बाद एक अर्थिंग डाल दी जाती है। ठीक है। तो अर्थिंग किस लिए, तो हैवी लोडिंग से बचाने के लिए, ऑपरेटर्स को सही तरीके से काम करने के लिए, या कोई चार्ज का एक्यूमुलेशन किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में ना हो, इसके वजह से अर्थिंग डाली जाती है। और अर्थिंग की वजह से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थ में चला जाता है। ठीक है, मेक अ नोट ऑफ इट। थोड़ा सा आप चार्ज के बारे में एनालिटिकली सोच लेते हैं, हालांकि अभी इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं, देख लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब इस बेसिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहला क्या था भाई, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। Additivity comes from word addition. Addition means charge can be added or subtracted, या हम बोले charge can be added like simple algebraic function, because charge may be positive or negative, तो this is algebraic function. Okay, तो यहाँ पे additivity of charge means क्या, it can be added like algebraic function, लिख लीजिए, सिंपल algebraic functions। अब जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें, एडिटिविटी ऑफ चार्ज की बात करते हैं, नॉर्मली अगर हम बात करें, अब अगर आपको समझना है तो समझिए। जैसे मान लीजिए 1 कूलम चार्ज है, ये +2 कूलम है, ये 3 कूलम है, ये माइनस का 5 कूलम है, और यहाँ पे प्लस का 6 कूलम है कि नहीं। तो अब आपसे पूछ दिया गया कि नेट चार्ज बताइए, तो बड़े आराम से बता देंगे ना। नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज कैसे, प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, 2 3 5 और 6 11 है कि नहीं। 11 कूलम ये हो गया। अब माइनस वाले को आप देखते हैं, -1 -5 कितना हो गया, -6 है कि नहीं। तो -6 कूलम यहाँ, तो यानी कि नेट चार्ज कितना हो गया, 5 कूलम। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, कि इसका जो जोड़ना घटाना है, जैसे हम अलजेब्रा का जोड़ना घटाना करते हैं, वैसे ही इसका भी होगा। इसी तरीके से हमें नेट चार्ज निकालना होता है। ठीक है। अगला जो प्रॉपर्टी है
वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। इट इज वेरी रिनोन्ड प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज कैन, ओके सॉरी, कर रहे हैं थोड़ी देर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या? चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, nor be destroyed, but can be transferred, but can be transferred from one body to another. ओके, तो अगर चार्ज को ना हम खत्म कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसे क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, है कि नहीं। अब इसमें इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ना तो इसे बना सकते हैं ना तो हम इसे खत्म कर सकते हैं, तो यानी कांस्टेंट रहेगा, है कि नहीं। तो यहां से एक नई बात निकल के क्या चली जाती है कि द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम will always constant, okay, will always constant. Please make a note of it. ठीक है, अगली बात करते हैं। इसमें दो प्रॉपर्टीज हो गए, एडिटिविटी ऑफ चार्ज हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना, वो पढ़ने जाए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे भी। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज्ड हो जाना, मतलब क्या? नेचुरल नंबर। अच्छा, इसे समझ लीजिए कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल चार्ज इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्या? चार्ज इज इक्वल टू द integral multiple of basic unit of charge, okay, basic unit of charge। अब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज आपको पता है कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है ई होता है, ई, है ना, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, उन दोनों का बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? ई है। अब ई क्या है अभी बताते हैं। वैसे ये कहना क्या चाह रहा है ये वाला प्रिंसिपल? तो Q इक्वल टू एन ई। एन क्या है? एन इज द नेचुरल नंबर, एन इज द नेचुरल नंबर। ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ई आपको पता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का थोड़ा सा मसला समझाते हैं। ई जो है प्रोटॉन के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए, देखिए प्रोटॉन के लिए प्लस में हो जाता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है? माइनस में होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसलिए माइनस लग जाता है। दोनों का चार्ज सेम रहता है, बस साइन का अंतर होता है। याद रखना है, प्रोटॉन के लिए क्या प्लस हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा
माइनस हो जाएगा, बस कोई और बड़ा चेंज नहीं है इसमें। रही बात आगे की, तो इसमें कुछ और बातें डिस्कस करनी है क्या। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है भाई, तो वो होता है कूलम, COULOMB। अब क्या है कि कई बार आगे की बात थोड़ी सी पूछी जाती है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। तो अभी इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। एक फार्मूला हम जानते हैं क्या, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी, ओके, Q इक्वल टू आई टी। अब थोड़ा सा इसमें देखना है क्या है, 1 कूलम ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, तो Q इक्वल टू आई टी, तो यानी कि 1 कूलम इसको मान लेते हैं, और इसको क्या I मतलब कि करंट, करंट का मतलब एम्पियर, और ये क्या है 1 सेकेंड। तो सिंपल क्या समझ में आ रहा है कि 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए अगर जाए तो उसमें जाने वाला चार्ज क्या है, 1 कूलम। तो हम क्या बोलेंगे इसमें, द अमाउंट ऑफ, ऐसे नहीं, 1 कूलम इज द चार्ज, 1 कूलम इज द चार्ज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो फॉर 1 सेकेंड। समझ में आ रही, 1 कूलम चार्ज तभी बॉडी में हम बोलेंगे कि ट्रांसफर हो गया या प्रोड्यूस हो गया जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए जनरेट हो। अगली बात इसमें समझ, एक और क्वेश्चन बन जाता है क्या, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज को बनाते हैं। तो यहां पे एक क्वेश्चन बनेगा क्या, क्या क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन देखिए, हाउ मच इलेक्ट्रॉन constitute 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी। अच्छा, इस चीज को अगर हमें सॉल्व करना है तो बड़े आराम से हम सॉल्व कर देंगे। कैसे, Q इक्वल टू एन हमें पता है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन E, है कि नहीं। अब Q क्या है, Q अभी क्वेश्चन में बोला 1 कूलम, चलो 1 कूलम ले लिया। E हमें पता है, E का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहां से इस चीज को जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 6.249 करके आएगा इंटू 10 की पावर 24, सॉरी 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रही आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। आगे की क्लास में हम कूलम्स लॉ और उसके वेक्टर फॉर्म, ऐसे नॉर्मल, उस पे न्यूमेरिकल्स, और भी जो भी इस चैप्टर में आगे की चीजें हैं 1 बाय 1 करके हम कराते चले जाएंगे। आप लोग इन सारी चीजों का नोट्स बनाते रहें, ठीक है। वेलकम टू DS ट्यूटोरियल अगेन, थैंक यू वेरी मच।